अपने भ्रकुटी में विराजमान होते हुए एक बहुत ही सुंदर दिव्य चैतन्य स्वरूप में अपने आप को निहारते हुए शिव बाबा को अपने ऊपर महसूस करते हुए ये सुमान ले कि मैं बाबा का अति उत्तम विद्यार्थी हूँ, मैं राजयोगी आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। इसी नशे में रहकर बाबा की मुरली का सार कुछ समय के अंदर हम ग्रहण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। संकल्पों का जीवन में बहुत महत्व है, यानी कि संकल्प ही जीवन का आधार है। आज की मुरली से बाबा हमें सिखा रहे हैं, बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। जंगल में तो जाना नहीं, रहना इसी दुनिया में। प्रश्न, तुम बच्चों ने देह भान को बुलाया इस यादगार में शास्त्रों में भक्ति मार्ग में क्या किस रूप में दिखाया गया? तो बाबा कहते हैं, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। लौ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, उस तरीके से। बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की बच्चे प्रैक्टिस करते रहो। बाबा कहते हैं ऊंची स्थिति में जाकर के देह अभिमान को भूलना, यही है हमारा यादगार। हिमालय माना ऊंची स्थिति मन और बुद्धि की, अध्यात्म को समझना है। ओम शांति। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, एक तरफ है पांडव, दूसरी तरफ है बाकी सब। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ऐसे गीत गाते ना। तो बाबा कहते हैं नयनहीन किनको कहा जाता है? जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते नहीं, बाकी इन नयनों की बात नहीं। तुम बच्चे संगम युगी हो। संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि अभी हम संगम पर हैं। एक तरफ है वैश्यालय, दूसरी तरफ आ रहा है हमारा शिवालय। हम अभी राजयोगी हैं, वहां फिर योगी हैं। उनसे हमारा क्या कनेक्शन? वो प्राणायाम करना और वो सब बुरा बात नहीं, वो भी अच्छा है। जो राजयोगी करे ना इस चीज को, वो भी बढ़िया। लेकिन हम हैं राजयोगी, ऐसा योग जिससे हमारी इंद्रियों पर राज्य आधिपत्य स्थापित होता है आत्मा का। ऐसा योग जिसमें अनेक रहस्य निकल के बाहर आते हैं इस योग को करने से। यह याद रहने से क्या हम राजयोगी हैं? यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमारा सत्य पिता, सत्य गुरु, सत्य टीचर आकर के हमें कितना ऊंचा वर्षा दे रहे। औरों को भी समझाने के लिए बच्चे पुरुषार्थ तो किया ही जाता है। देखो तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य कहते हैं पूरा विश्व एक अपना वो हो, विश्व बंधुत्व की भावनाएं हो सभी में। बाबा कहते हैं जब देवताओं का राज्य था तब वहां पर सब वन था, एकता थी, यूनिटी थी, प्योरिटी थी, यूनिटी थी। वहां और कोई बच्चे हंगामे की बात ही नहीं। बेहद का बाप ही आकर के, वो सत्य पिता सत्य धाम से आकर के ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं, सत्य युग बनाते हैं। बेहद का बाप ही आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। अब इन बातों को तुम समझ गए हो। कोई भी देहधारी देवता हो या असाधारण मनुष्य हो,
या साधारण मनुष्य हो, ये काम नहीं कर सकता है सिवाय उस निराकार परमपिता परमात्मा के। बाबा कहते बच्चे यहां तो प्रैक्टिस इसलिए कराते क्योंकि पुरानी दुनिया को छोड़ना है ना, वहां तो नई दुनिया है, वहां पर राजयोग सिखलाने की जरूरत नहीं है। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बाबा ने बच्चों को कहा था, और 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा आए थे धरा पर। ये चक्र फिरता रहता है, ये चक्र भी अजर अमर अविनाशी है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे वो परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। ऐसे प्राकृतिक जो चक्र है ये भी अजर अमर अविनाशी है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो, बरोबर समझते भी हो। ये विषय सागर है, वेश्यालय बन गई दुनिया, कचरे का कुछ हो। फिर क्षीर सागर से भेंट की जाती है। बाकी कोई क्षीर सागर वो वैसा नहीं होता, लेकिन भेंट की जाती है आज की दुनिया के हिसाब से। वहां लक्ष्मी और नारायण दोनों को दिखाते हैं, लक्ष्मी पैर दिखाते हैं और उसमें है ना क्षीर सागर में लेटे हुए। बाबा कहते हैं वास्तव में लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य था तब, क्षीर सागर विषय सागर नहीं था, क्षीर सागर था। देवताओं को पीछे जो लाइट दिखाते हैं ना, ओरा, वास्तव में ये लाइट है पवित्रता की और आत्मा की शक्ति की। जो जितनी आत्मा प्योर है उतना ही ओरा उसका जबरदस्त होता है। व्यक्तियों से आप हम सब महसूस करते हैं। आजकल तो कैमरे बहुत सारे निकल गए ओरा को कैच करने में। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। यह बड़ी गोहे और समझने की बातें, ये बाबा का एक एक शब्द, इसमें अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं, मंथन करने की जरूरत है। जैसे दूध के अंदर दही भी है, छाछ भी है, देसी घी भी है, पनीर भी है, यानी और भी बहुत सारा कुछ है। बस आपको टेक्निक आनी चाहिए उस दूध से वो चीजें बनाने की, है ना। ऐसे ही बाबा का ये ज्ञान है, दूध है ये, है ना। आत्मा कोई छोटी और बड़ी होती नहीं बच्चे, नहीं तो फिर फिट कैसे हो। आत्मा ही तो उस परमपिता परमात्मा को याद करती है, जाने अनजाने भी। आत्मा बाप को बुलाती है, तुम अपनी आत्मा बाप को बुलाती है। कई तुमसे पूछते हैं कि तुमने परमात्मा को देखा है, तो बोलो क्या तुमने अपनी आत्मा को देखा है। तो आत्मा को ही नहीं देखा तो परमपिता परमात्मा को कैसे देख सकेंगे। महसूस किया जाता है शरीर में आत्मा है, हिल डुल रही है, शरीर सब कार्य कर रहा है, निकल गई तो जड़ हो गया। ऐसे ईश्वरीय कार्यों के आधार पे, उसके ज्ञान के आधार पे हम महसूस करते हैं उसका कार्य है। हाँ एक बात है बच्चे, दिव्य दृष्टि से अवश्य देख सकते हो, ये भाग्य की बात है। किसको दिव्य दृष्टि मिलती है, वो चाबी बाबा के पास। बाबा कहते मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है बच्चे। शिव बाबा तो निराकार है, उसका अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए शरीर भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं, हाँ बाप कहते मुझे तो शरीर अपना है नहीं, ना सूक्ष्म ना साकारी। परंतु ऐसे भी नहीं मैं कोई नाम और रूप से न्यारा हूं। अगर ईश्वरीय सत्ता का कोई नाम ही नहीं हो और स्वरूप ही ना हो तो हम आत्माएं उसको याद कैसे करेंगे, कहां टिकाएंगे अपने मन और बुद्धि को। इसलिए उसका स्वरूप अति सूक्ष्म जरूर है, लेकिन उसका स्वरूप है वो वेटलेस और साइजलेस अवश्य है, लेकिन उसका स्वरूप है, बस ये ध्यान रखना। और उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म ज्योतिकण के हिसाब से। बाबा कहते ऐसा नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूं, बहुत क्लियर बच्चों को समझाता हूं। बच्चे मैं निराकार हूं, अर्थात तुम्हारे जैसे इतना लंबा चौड़ा शरीर धारण नहीं करता। मैं अशरीरी हूं, अव्यक्त हूं, परम धाम निवासी हूं। जो बाप आकर के इतनी सेवा करते हैं, ऐसे बाप को तो बहुत लब से याद करना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, इसलिए अवस्था डगमग डगमग होती, डमरू ने ऐसे वो आवाज करता है। फिर डमरू भी हिलाओ ना तो आवाज करता है।
ऐसे जब अवस्था हिलती है तो आत्मा आवाज करती है चारों तरफ, वाइब्रेशन बहुत फैलते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाए पने की चेहरे से फीलिंग आती है, दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। हाँ, हिम्मत रखनी चाहिए, माया आती कोई बात नहीं, लेकिन बार बार ना आए ऐसा कुछ इंतजाम कर देना चारों तरफ। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा नमस्ते, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, औरों को समझाने के लिए बच्चों को खुद हर वक्त हर्षित मुख और उल्लास में, खुशी में रहना चाहिए। सत बाप की श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनना है, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। चलो भाई वरदान सुनो। वरदानी वरदाता बाबा का वरदान महसूस करो। बाबा हमारे सामने, हमारे सन्मुख खड़े होकर के वरदान दे रहे हैं, ठीक है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। ये नाजुक नेचर अब छोड़ो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म करने में कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी वार, कोई भी तीर, तलवार, बम कुछ भी हो लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन से, चैन से कोमलता के बजाय शक्ति स्वरूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी। है? बाबा कितना समझाते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो तैसा। इसलिए बाबा ने कहा जब भी कोई कार्य करो, कुछ भी कार्य करो, उसका आदि मध्य अंत दूर अंदेशी बुद्धि धारण करके फिर कार्यरत हो तो क्या होगा, परिस्थितियां, मायावी चीजें दूर से ही भाग जाएंगी। अच्छा भाई, ओम शांति सभी को।